प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में खुसरो का विद्रोह अप्रैल मई 1606 ईस्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर के राज्यारोहण के कुछ महीनों के भीतर ही उसके 17 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर के अंतिम दिनों में राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका ने खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें वे असफल रहे। तब राजा मान सिंह ने खुसरो को लेकर बंगाल जाने की तैयारी की, परंतु जहांगीर के आश्वासन पर वापस आ गया और खुसरो को जहांगीर को सौंप दिया। जहांगीर ने उसे उस समय तो क्षमा कर दिया, परंतु मान सिंह के बंगाल जाते ही खुसरो को आगरे के किले के एक भाग में बंदी बना लिया और कुछ समय बाद मान सिंह को भी बंगाल की सूबेदारी से पृथक कर दिया। अपने पिता के इस व्यवहार से वह क्रुद्ध हो उठा और उसने राज सत्ता हथियाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को अपने 350 अश्वारोहियों के साथ सिकंदरे में अकबर के मकबरे को देखने के बहाने वह आगरा के किले से भाग निकला। दिल्ली होता हुआ वह लाहौर की तरफ बढ़ा। इस समय तक उसके समर्थकों की संख्या करीब 12,000 तक हो गई। तरन तारण में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जहां लाहौर के गवर्नर दिलावर खां ने उसके लिए किले के फाटक न खोले। खुसरो के भागने की सूचना जहांगीर को कुछ घंटों के पश्चात ही मिल गई। उसने तुरंत एक सेना शाहजादे का पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं भी लाहौर की तरफ चल दिया। खुसरो ने भैरोवाल के मैदान में शाही सेना का मुकाबला किया, परंतु उसकी हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ। किंतु चिनाब नदी पार करते समय खुसरो अपने साथियों सहित पकड़ा गया। 1 मई 1606 ईस्वी को हथकड़ी पहनाए खुसरो को बंदी रूप में पूरे दरबार में बैठे हुए सम्राट के सम्मुख लाया गया। उसके साथियों को कठोर दंड दिया गया और 1 मील लंबी कतार में उनको सूली पर चढ़ाकर मार डाला गया तथा खुसरो को बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। इस प्रकार 1 माह में ही खुसरो का विद्रोह समाप्त हो गया। खुसरो के विद्रोह का असर राज्य में अन्यत्र भी हुआ और छोटे मोटे दूसरे विप्लव भी हुए। बीकानेर का शासक राय सिंह, जो 5 हजारी मनसबदार था और जिसे शाही रमणियों को अपने संरक्षण में पंजाब ले जाने का काम सौंपा गया था, उन्हें बीच मथुरा में छोड़कर बिना आज्ञा लिए बीकानेर चला गया और वहां विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। राजा जगन्नाथ कछवाहा को उसके दमन के लिए भेजा गया, जिसने राय सिंह को हराकर उसे दरबार में उपस्थित किया। इसी तरह बिहार के संग्राम नामक जागीरदार ने खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर अराजकता पैदा की तथा कुतुब खान ने तो स्वयं को खुसरो ही घोषित कर दिया, जिन्हें बिहार के सूबेदार जहांगीर कुली खान ने परास्त कर दिया। परंतु खुसरो के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव फारस के शाह पर पड़ा, जिसने अवसर पाकर मुगलों के अधीन कंधार के किले को विजय करने के लिए खुरासान के गवर्नर को उत्तेजित कर आक्रमण करवा दिया।
किंतु मुगल किलेदार साबे खां की बहादुरी और जहांगीर द्वारा समय पर सैनिक सहायता भेज देने पर फारसी सैनिकों के पैर उखड़ गए और वे पुनः खुरासान लौट गए। बादशाह जहांगीर काबुल तक गया। 11 सप्ताह वहां ठहरने के बाद जब वह काबुल से लाहौर वापस आ रहा था, तब मार्ग में उसकी हत्या कर उसके पुत्र खुसरो के राज्याभिषेक करने का एक बार फिर षड्यंत्र रचा गया। खुसरो के अतिरिक्त इसमें राज्य के कुछ अन्य सरदार भी सम्मिलित थे, परंतु शहजादा खुर्रम को इसकी सूचना मिल गई और उसने जहांगीर को यह सूचना दे दी। जहांगीर ने इस विषय में गहरी छानबीन की। षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिया गया और खुसरो को अंधा करवा दिया गया। बाद में शहजादे पर दया करके उसकी आंखों का इलाज कराया गया, परंतु उसकी एक आंख में थोड़ी सी ही रोशनी आ सकी। इसके पश्चात खुसरो को किले में बंदी बनाकर ही रखा गया। खुसरो के विद्रोह का एक परिणाम मुगलों और सिखों के संबंधों पर भी पड़ा। खुसरो के लाहौर पहुंचने पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने न केवल उसे आशीर्वाद दिया बल्कि उसे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी। सम्राट की दृष्टि में राजद्रोही को सहायता देने के कारण गुरु अपराधी था। किंवदंती है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए का दंड किया, जिसे गुरु ने देने से मना कर दिया, अतः उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। सम्राट का यह कार्य अनुचित और विवेक शून्य था, क्योंकि गुरु अर्जुन ने खुसरो को जो आशीर्वाद और थोड़ा धन दिया था, उसका आधार राजनीतिक न होकर मानवता का था। सिखों ने इसे अपने धर्म पर अत्याचार माना और उनके गुरु के वध से मुगलों और सिखों के संबंध खराब हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में खुसरो के विद्रोह का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।